सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए इसको वहाँ नीचे रख के कुर्सी वहाँ कर दो। और आप लोग थोड़ा ऐसे बैठ जाए, थोड़ा बीच में आ जाएंगे। और ये अपना अपना आसन लाइए ना। ये मेली वो किसका है? ये गंदा चादर है, ऐसे कोई बैठता है? आपकी एक एक प्रक्रिया वो वर्तन से सब समझ में आता है आप लोगों का। वो बताइए, इतना गंदा सा कपड़ा लेके आ गए, बैठ रहे हैं उसके ऊपर। अपना आसन दोनों अलग अलग अपना आसन लाइए और थोड़ा साफ सुथरा लाइए। कौन सा गंदा? देखिए जैसे वो पोछा लगाने वाला कपड़ा है वैसे लग रहा है। ऐसे मत, इससे क्या होता है, आदत पड़ती है सब चीज़ों की, है कि नहीं? ये सब नहीं करना है। ये करिए। ये अच्छा तो ये होगा, वो दर्भ का आसन खरीद लीजिए, यहाँ मिलता है, रास्ते में भी आता है दुकानों में, बहुत सस्ता मिलता है। बस वो लेके अपना अपना रखिए, आके बैठना, वो मैला भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, वही रखना, ये सब गंदा नहीं रखना। चलिए हाँ, तो चला गया आगे। क्या? हाँ बोलो। इति होगा ना। आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम इति होगा ना। बिना इति के कैसे चलेगा? आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम इति ग्रंथादौ प्रवृत्त पुरुष कामना विषयत्वेन। ग्रंथादौ प्रवृत्त पुरुषः, ग्रंथ के आदि में प्रवृत्त पुरुष। कहाँ प्रवृत्त है पुरुष? मंगल में। ग्रंथ के आदि में प्रवृत्त जो पुरुष, मंगलाचरण करने में प्रवृत्त जो पुरुष, उसकी कामना क्या होती है मंगलाचरण करते हुए? ये उसकी कामना रहती है। इस कामना का विषय फल कौन है? समाप्ति। वो कामना विषयत्वेन वो फल जो है वो उपस्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समाप्ति रूप फल ही उपस्थित है। कैसे उपस्थित है भाई? तो कामना विषयत्वेन उपस्थित है, इच्छा विषयत्वेन उपस्थित है। किसको उपस्थित है? तो प्रवर्तमान जो परिशेषानुमान प्रवर्तमान जो पुरुष। बात समझ में आया कि नहीं आया? परिशेषानुमान में जो प्रवर्तमान पुरुष है उसको उपस्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कैसे उपस्थित है? तो कामना विषयत्वेन उपस्थित है। कौन सी कामना? तो आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम इति कामना विषयत्वेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ? ग्रंथादो प्रवृत्त जो पुरुष, ग्रंथ के आदि में प्रवृत्त जो पुरुष, किस में प्रवृत्त है? मंगलाचरण में प्रवृत्त है। उस जो मंगलाचरण जो व्यक्ति ग्रंथ के आदि में कर रहा है उसकी कामना क्या है? उसकी इच्छा क्या है? कि आरब्धम कर्म, ग्रंथ समाप्ति रूपम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम, है कि नहीं? यही उसकी कामना है, यही उसकी इच्छा है। आया कि नहीं? तो कामना विषयत्वेन उसको उपस्थित है। बात समझ में आई? अब क्यों उसको उपस्थित है? क्योंकि वो परिशेषानुमान कर चुका है, किया हुआ है। आया कि नहीं आया? ये बात यही वो कहना चाह रहे, कोई कठिन बात नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं है? हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, यही लगा ना। आगे चला गए। और कोई प्रश्न? आपको पाठ लगाते समय नहीं विचार किया? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वो जो भी प्रश्न हो पूछ लेना, ठीक है ना? चलिए चला जाए। कहाँ से है? व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह प्रति
प्रतिबंधक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचारमुद्धरति इत्थञ्चेति। हाँ, इसके पहले तक का लगा लिए ना, कोई संदेह नहीं है। हाँ चलिए यहीं से चला जाए। यहाँ पाठ चालू करें उसके पहले एक बात समझ लीजिए, है ना। जैसे रदो वहनिमान ये जो ज्ञान है, ठीक है ना, वहाँ पर किसी व्यक्ति को हो रहा रदो वहनिमान है कि नहीं है, तो वो ज्ञान उसको कब तक हो सकता है? रदह मतलब जलरदह वन्यमान, ये ज्ञान उसको यावत पर्यंत रदो वन्य भाववान ये ज्ञान नहीं हुआ है तभी तक होता है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि रदह वन्य भाववान है कि नहीं है, ये जैसे ही उसको ज्ञान हो जाएगा तो रदो वन्यमान इत्याकारक ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? रदो वन्यमान इत्याकारक जो ज्ञान है उसका प्रतिबंधक ज्ञान कौन होगा? रदो वन्य भाववान इत्याकारक ज्ञान। ये देखो रदो वन्य भाववान ये कहते हैं ना, तो रद तो वन्य भाववान होता ही है, वो तो रद जो होता है वो तो वन्य भाववान होता ही है। हाँ ठीक है। अच्छा चलिए ठीक। तो रदो वन्य भाववान ये प्रतिबंधक मत कहिएगा। देखिए आप लोगों ने बोलने में गलती की। रदो वन्य भाववान तो रहता ही है, आपके कहने न कहने से क्या होगा? आपको ज्ञान नहीं है तब भी रदो वन्य भाववान होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपको यदि ज्ञान नहीं है तो आपको रदो वन्यमान ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, आपको रदो वन्य भाववान ज्ञान होगा तब रदो वन्य भाववान ये ज्ञान का प्रतिबंध हो जाएगा। आया कि नहीं? तो ज्ञान प्रतिबंधक है, ये ध्यान रखना। वो विषय प्रतिबंध नहीं है। ज्ञान का विषय जो वन्य भाववत रद है वो प्रतिबंधक नहीं है। उससे क्या, वो क्या प्रतिबंध करेगा? वो तो रहता ही है। लेकिन उसका जब आपको ज्ञान हो जाएगा, क्या ज्ञान हो जाएगा? रदो वन्य भाववान इत्याकारक ज्ञान जब हो जाएगा तो आपको अब रदो वन्यमान ये बुद्धि नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो रदो वन्य भाववान इस ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक कौन है? रदो वन्य भाववान इत्याकारक ज्ञान। बात समझ में आई ना? रदो वन्यमान इत्याकारक ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? रदो वन्य भाववान इत्याकारक ज्ञान। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? क्या नियम है? तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। क्या है, लिख लो। तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया। तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। तद्वत्ता बुद्धि जैसे यहाँ क्या हुई? रदो वन्यमान। ये बुद्धि हुई रदो वन्यमान इत्याकारक बुद्धि, ये तद्वत्ता बुद्धि है। तद्वत्ता बुद्धि मतलब वन्यमत्ता बुद्धि। वन्यमत्ता बुद्धि क्या हुई? वन्यमत्ता बुद्धि का आकार क्या है? रदो वन्यमान इत्याकारक ज्ञान हुआ। उसके प्रति कौन प्रतिबंधक होगा? तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होगा। तदभाववत्ता निश्चय, तत् से किसको लेना? जिसको पहले लिए थे वही लेना है। पहले किसको तत् से लिए थे? रदो तत् से किस? तद्वत्ता बुद्धि। तद्वत्ता बुद्धि में तत् से किसको लिए थे? अरे वन्यमत्ता बुद्धि बोले ना, तद्वत्ता मतलब तो तत् से किसको लिया था? तो तद्वत्ता बुद्धि मतलब बुद्धि। बुद्धि मतलब ज्ञानी होता है ना, इसमें वो घबरा मत। तद्वत्ता तत् से वन्य को लिया, तद्वत्ता बुद्धि मतलब वन्यमत्ता बुद्धि। ये सब मतुब में म व ये सब करना जान लो, है कि नहीं? वो व्याकरण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कहाँ व होता है कहाँ म होता है
है कि नहीं। तो तद्वत्ता बुद्धि के प्रति मतलब वन्यमत्ता बुद्धि के प्रति क्या प्रतिबंधक होगा? तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होगा। तत्सी किसको लेंगे? हाँ, तो बोलो क्या बोलेंगे? भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। लगा कि नहीं लगा? वन्यमत्ता बुद्धि प्रति वन्य भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहाँ आपको मान लीजिए दूसरा कि यहाँ घटवत्ता बुद्धि आपको हो रही थी इस प्रकोष्ठ में, है कि नहीं, तो वो कब तक होगी? जब तक तदभाववत्ता निश्चय नहीं है तभी तक। आया कि नहीं आया? भ्रमात्मक हो रही है। मान लीजिए किसी भ्रम से आपने कुछ दूसरी चीज़ देखी हो गए, लेकिन जब आपने ध्यान से देखा तो आपको कौन बुद्धि हो गए? घटा भाववत्ता निश्चय हो गया। तो घटा भाववत्ता निश्चय हो गया तो घटवत्ता बुद्धि होगी? नहीं होगी। तो तदवत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंध। निश्चय भी ज्ञान को ही कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन निश्चय इसलिए कहते हैं संशय न लिया जाए इसलिए, है कि नहीं? वरना तदभाववत्ता कर बुद्धि वहाँ पर भी जोड़े और उधर यदि क्या ले ले आपका संशय ले ले, बुद्धि तो सब उसी के भेदे, संशय सब, तो संशय ले लिया जाए। तो संशय यदि ले लिया और मान लीजिए संशयात्मक ज्ञान है तो वो प्रतिबंध नहीं करता है। आपको यदि संदेह है कि हृदय वन्यमान न वा, तो आपको वन्यमत्ता बुद्धि का प्रतिबंध हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए संशय को हटाने के लिए, संशय का व्यावर्तन करने के लिए निश्चय कहा। निश्चय भी ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं। शब्दावली अंतर होगा, थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना। बात समझ में आई? तद्वत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। जैसे वन्यवत्ता बुद्धि जो है क्या है? उसका आकार इत्याकारक बुद्धि ज्ञान जो कही है, ठीक है ना। उसके प्रति कौन प्रतिबंधक होगा? तदभाववत्ता निश्चय मतलब वन्य भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होगा। तदभाववत्ता निश्चय का क्या आकार है? निश्चय। ज्ञान मत बोलना, ज्ञान में तो वही समझ जाओगे, ज्ञान बुद्धि ये सब पर्याय है, उससे संशय पकड़ लेंगे तो, है कि नहीं। इसलिए निश्चय ही बोलना है। उधर जब बोले तो निश्चय ही बोलना है प्रतिबंधक के रूप में। आया कि नहीं आया? तो हृदो अन्य भाववान इत्याकारक निश्चय क्या हो जाएगा? उसका प्रतिबंधक हो जाएगा। वन्यमान हृदय इत्याकारक ज्ञान का, बुद्धि का। लगा कि नहीं लगा? ये नियम है सामान्य रूप से, मोटे मोटे से हमने देखा और अभी ये परिष्कृत होता है, धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी। ये लगा कि नहीं लगा? अब यहाँ प्रकृति में आई है, यहाँ पर जो कारणता ग्रह क्या लिखा? अभी इन्होंने पंक्ति पढ़ो इसकी। व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह प्रतिबंधक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचार उद्धरति। हाँ देखो, व्यापकत्व घटित जो कारणता, क्या कहा? व्यापकत्व घटित जो कारणता है ना। व्यापकत्व से घटित कारणता है कि नहीं? कारणत्वम किन नाम? कारणत्वम कारणत्वम, तो वो नियतत्व आ रहा है। नियतत्व मतलब व्यापकत्वम। तो व्यापकत्व से घटित कारणत्व है कि नहीं है? कारणत्व कहो चाहे कारणता कहो, एक ही बात ही है। त्व प्रत्यय कहो चाहे तल करो, बात तो वही है। तो ये जो व्यापकत्व घटित जो कारणत्व है कि नहीं है, उसका ज्ञान। और अभी देखो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कहा कि समाप्ति के प्रति मंगल जो है वो कारण है। क्या कहा? समाप्ति के प्रति मंगल कारण है। मंगल कारण है। समाप्ति रूप कार्य के प्रति मंगल जो है, मंगलाचरण जो है वो कारण है। ये आपने किया। अब यहाँ पर कारणत्व घटाइए। कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वम, कार्य है ग्रंथ समाप्ति, उसके नियत पूर्व, नियम है ना पूर्व वृत्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मंगलाचरण को नियम है ना पूर्व वृत्ति होना चाहिए। मतलब कार्य रूप जो कार्य जो समाप्ति है, समाप्ति रूप जो कार्य है, उस कार्य के प्राक्षण में क्या होना चाहिए? मंगल होना चाहिए और नियम है ना होना चाहिए। आया कि नहीं आया? और जैसे घट रूप कार्य है,
है ना, उसके प्रति उसके पूर्व में मान लीजिए गर्दभ रह गया, रासभ रह गया, तावता वो कारण होगा? नहीं होगा, क्योंकि नियम है ना वो पूर्व में नहीं रहता है। आया क्या? घट रूप कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में, जैसे कपाल रहता है कि नहीं रहता है, कुंभकार रहता है कि नहीं रहता है, जल रहता है कि नहीं रहता है, दंड चक्र चीवर ये सब रहता है कि नहीं रहता है, तो ये सब कारण हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये सब क्या है आपके? ये सब कारण है, क्योंकि नियम है ना वो कार्य के पूर्व में रहते हैं, तो वही कारण होते हैं। आया कि नहीं आया? तो कार्य के अव्यवहित प्राक्षण में क्या होना चाहिए? नियम है वो उपस्थित होना चाहिए। नियम है ना वो होना चाहिए, उसका अभाव नहीं रहना चाहिए कभी भी, है कि नहीं है? गर्दभ का तो कभी कभी अभाव भी मिल जाता है कि नहीं है? तो कार्य के पूर्व क्षण में जिसका अभाव मिल जाए कहीं पर भी यदि मिल जाए तो वो कारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के लिए कहते हैं कार्य के अधिकरण में जो वृत्ति अभाव, कार्याधिकरण वृत्ति जो अभाव, कार्य जैसे घट रूप कार्य हुआ, घट कार्य हुआ, ठीक है ना, वो घट कार्य जो है उसके अधिकरण में, उसके पूर्व क्षण में वहाँ पर जो अभाव मिलेगा, किसका अभाव मिलेगा? गर्द रास भाव मिलेगा, कुलाल का अभाव, कपाल का अभाव, ये सब मिल रहा है? नहीं मिलता। तो कार्य के अव्यवहित पूर्व के क्षण में वहाँ पर जिसका अभाव मिलता है वो अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे घट रूप कार्य, घट कार्य लिया, उसके पूर्व क्षण में वहाँ किसका अभाव मिलता है? रास अभाव मिलता है, उसका प्रतियोगी कौन है? वो कभी कारण हो सकता है? यही कहते हैं। बात समझ में आएगी ना? इसलिए कहता है वो तर्क संग्रह का वो पढ़ते हैं ना तो वो क्या पूरा क्लियर रहता है, ये कारणत्व का परिष्कार वो होता है, वरना कुछ आता जाता नहीं है कि नहीं? तो कार्य के पूर्व क्षण में रहने वाला जो अभाव उसका प्रतियोगी जो होगा वो कभी कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। अप्रतियोगी जो होगा वो कारण होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए कारणत्व का लक्षण ही इस टाइप से कर देते हैं, मोटे मोटे से अभी करा रहा हो। कार्याधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगित्वम, क्या? कार्याधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगित्वम। लगा कि नहीं लगा? कार्य के अधिकरण में अवृत्ति जो, कार्य के अधिकरण में वृत्ति जो अभाव, उसका अप्रतियोगी जो होगा वही कारण होगा। बात समझ में आएगी नहीं? कार्याधिकरणा वृत्ति, उसमें थोड़ा इतना समझ के रखना है कि प्राक्षण में है ना, कार्य के अव्यवहित प्राक्षण में है, इतना समझ के रखना है। कार्य के अधिकरण में ही अभाव देखना है, लेकिन प्राक्षण में इतना समझ के रखना। अभी मोटे मोटे से कारणत्व का वो करा रहा हूँ। बात समझ में आएगी नहीं? तो कार्याधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगित्वम, बात समझ में आई? क्या कर दिया? कार्याधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगित्वम। इक्वेंट जी नहीं पढ़े है क्या? तो फिर उसको उपयोग नहीं करना है, बोलो तो। कार्याधिकरण वृत्य भाव कार्याधिकरण वृत्य भाव प्रतियोगित्वम कारणत्वम। ये सही मोटे मोटे से कर दिया। कार्याधिकरणा वृत्य भाव प्रतियोगित्वम कारणत्वम। बात समझ में आई कि नहीं आई? लगा? यही कारणत्व है और ये व्यापकत्व से घटित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है? व्यापकत्व से घटित है। तो व्यापकत्व घटित जो कारणत्व है, बात समझ में आई कि नहीं, उसका जो ज्ञान, अब यहाँ पर प्रकृति में देखो, अभी तक तो हम घट घट देख रहे हैं, अभी यहाँ पर प्रकृति में देखो ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हुआ कि नहीं हुआ? ग्रंथ समाप्ति रूप जो कार्य है उसके अधिकरण में जो अभाव, वो अभाव मंगलाभाव मिलता है? नहीं मिलता है, मंगलाभाव नहीं मिलता है। तो अभावा प्रतियोगित्वम,
अभाव कौन मिलेगा? तो पुलालादि कोई भी उदासीन पदार्थ का अभाव ले लीजिए, उसका प्रतियोगी वही उदासीन पदार्थ होगा, अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। तो कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम, तो यही मंगल कारण कहलाता है। आया कि नहीं? प्रतियोगी जो होता है वो कारण होता है, प्रतियोगित्वम कारणत्वम। लगा कि नहीं लगा? अप्रतियोगित्वम कारणत्वम, कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम। कार्याधिकरण वृत्त्यभाव प्रतियोगित्वम। मैं क्या बोला? कार्याधिकरण ये गलत। कार्याधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्वम। आया क्या है? कार्याधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्वम कारण। यही क्या है आपका? कारणत्व है। ये कारणत्व का जो ज्ञान है कि नहीं है, कारणत्व का जो ज्ञान होगा, ऐसे कारणत्व का जो ज्ञान होगा, उसका प्रतिबंधक कौन ज्ञान होगा? यदि आपको ऐसा ज्ञान हो जाए कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम, ऐसा ज्ञान हो जाए कि कार्य के अधिकरण, ग्रंथ समाप्ति रूप जो कार्य, उसके अधिकरण में अभाव मंगलाभाव और उसका प्रतियोगी ही मंगल है, ऐसा ज्ञान यदि हो जाए तो उसका कारणत्व ग्रह का प्रतिबंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रतिबंध हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? देखो, व्यापकत्व घटित कारणत्व ग्रह, ये क्या, उसका आकार क्या होगा? कार्याधिकरण वृत्ति अभाव ग्रंथ समाप्ति रूप, और घटा करके बोलो यहाँ पर, ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्ववान प्रतियोगित्ववत मंगलम। आया कि नहीं आया? अप्रतियोगित्ववत मंगलम। क्या बोलेंगे? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्ववत मंगलम। मंगलम ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका प्रतिबंधक ज्ञान क्या होगा? प्रतिबंधक ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति अभाव वृत्ति अभाव, वृत्ति मंगला भाव प्रतियोगित्व। अरे बोल दो ना, अब इसमें तो गित्ववत मंगलम, यहाँ तक जाना है, मंगल पर्यंत जाना है। दोनों बोलो। कारणत्व ग्रह क्या होगा? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्ववत मंगलम। लगा कि नहीं लगा? इसका प्रतिबंधक, ये कारणत्व ग्रह हुआ, इसका प्रतिबंधक ज्ञान क्या होगा? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति मंगलाभाव प्रतियोगित्ववत मंगलम। ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा? उसका प्रतिबंधक, ये समझ में आ रहा है? अब हमको ये बताओ, कौन देखते हैं, कौन पकड़ता है? ये कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्ववत मंगलम, क्या? कार्याधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्ववत मंगलम, ये जो ज्ञान है कौन सा ज्ञान है? ये कारणत्व का बाधक, प्रतिबंधक ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान कौन सा है? ये तद्भाव, वो कुछ नहीं सुनना है। अयथा, कुछ नहीं है। अयथार्थ, अयथार्थ। अरे ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अरे नास्तिकों के ग्रंथ में, नास्तिकों के ग्रंथ में कार्य ग्रंथ समाप्ति, उसका अधिकरण जो वो उनका ग्रंथ है कि नहीं है, उसमें अभाव मंगलाभाव मिलता है कि नहीं मिलता है? उसका प्रतियोगी कौन है? प्रतियोगित्व किस में जाएगा? तो प्रतियोगित्ववत कौन हुआ? ऐसा ज्ञान वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फिर कहाँ भ्रमात्मक ज्ञान है? ये कुछ नहीं है। कौन सा ज्ञान है बता सकते हो? ये क्या यथार्थ यथार्थ पड़े हो भाई? अभी आ गया, ये बता दिए ये क्या चीज है। कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व क्या था? व्यतिरेक व्यभिचार। तो फिर ये किसका ज्ञान हुआ? ये व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बात नहीं समझ में आ रही है। क्या बोले ज्ञान का आकार? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य समानाधिकरण, अधिकरण वृत्ति बोलो चाहे समानाधिकरण बोलो, कोई अंतर पड़ जाता है क्या? आप लोग तो बुड़ुआ है बिल्कुल।
हैं? अरे केवल अधिकरण वृत्ति समानाधिकरण के, अरे स्वाधिकरण वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम क्या है? वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम। तो समानाधिकरण बोले चाहे अधिकरण वृत्ति बोले, पर्याय है दोनों, हैं? आप लोग समझ नहीं पाए। कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्ववत मंगलम, ये किसका ज्ञान हुआ? ये व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान। व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान हुआ ना। अब मुझे बताओ कारणत्व का ज्ञान का आकार क्या है? बोलो। ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्ववत मंगलम, ये ज्ञान हुआ। इसका प्रतिबंधक ज्ञान कौन होगा? ग्रंथ समाप्ति ये कारणत्व ग्रह इत्याकारक ज्ञान, यहाँ तक का बोलो है कि नहीं है? इत्याकारक ज्ञान, इसका प्रतिबंधक ज्ञान कौन हुआ? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति भाव वृत्ति वो मंगला भाव छोड़ दो, चलो नहीं बोल पा रहे, वृत्ति भाव इतना है वो नहीं है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, बड़े मूर्ख मालूम पड़ रहा है। इत्याकार ज्ञान। क्या बोलो फिर से, उसका प्रतिबंधक ज्ञान। ग्रंथ परिसमाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्ववत मंगलम इत्याकार। कारक ज्ञान, एक ज्ञान किसका ज्ञान हुआ समझने के लिए? केवल एक ज्ञान किसका ज्ञान हुआ? व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान। इस ज्ञान का विषय कौन होगा? व्यतिरेक व्यभिचार। ये भी व्यतिरेक व्यभिचार ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान है तो ज्ञान का विषय कौन? अरे घट का ज्ञान है, ज्ञान का विषय कौन है? व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान है, ज्ञान का विषय कौन होगा? व्यभिचार। तो देखो कारणत्व ज्ञान का प्रतिबंधक जो ज्ञान व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय कौन है? व्यतिरेक व्यभिचार। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यतिरेक व्यभिचार वो जब तक रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। बात समझ नहीं? तब तक वो कारणत्व ग्रह नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं आया? तो इसीलिए वो प्रतिबंधक ज्ञान जो है व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान, उसका विषय जो व्यतिरेक व्यभिचार है उसको मूल में हटाया जा रहा है, निराकरण उसका किया जा रहा है इत्थंच करके। वही वो लिख रहे, पंक्ति लगाओ सही से, ध्यान से सुनो उसको। व्यापकत्व घटित जो कारणता ग्रह, विनीत समझ में आया कि नहीं आया? एक अक्षर उधर उधर नहीं करना है। व्यापकत्व घटित जो कारणता ग्रह, उसका प्रतिबंधक ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा विनीत? ज्ञान होता व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान। अभी पूछूंगा दोनों ज्ञान का आकार, ठीक है ना? लेकिन उस अभी मोटे मोटे से बोलो, उस ज्ञान का वो किसका ज्ञान प्रतिबंधक होगा? व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान। उस ज्ञान का विषय कौन होगा? उस ज्ञान का विषय व्यतिरेक व्यभिचार, उसको उद्धरती। हाँ वही कह रहे, पढ़ो। व्यापकत्व घटित जो कारणता ग्रह, उसका प्रतिबंधक ज्ञान मतलब व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान, उसका विषय जो है कौन? व्यतिरेक व्यभिचार। उसको व्यतिरेक व्यभिचारम उद्धरती। लगा कि नहीं लगा? एक छोटी सी पंक्ति में बहुत सारी बात लिखते हैं दिनकर, और वो मूल यदि सही न हो तो अंत का संत करेंगे, है कि नहीं है? इसको सही करिए। तो व्यतिरेक व्यभिचारम उद्धरती, ठीक है ना? इत्थं चेति, इत्थं च मूल में जो किया जा रहा है, इत्थं च करके उस व्यतिरेक व्यभिचार का उद्धरण किया जा रहा है। उद्धरण मतलब उद्धार, मतलब उसका निरसन किया जा रहा है। लगा कि नहीं लगा? यही कह रहे, पढ़ो, पढ़ लो एक बार। व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह प्रतिबंधक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचारम उद्धरति इत्थं चेति। कारणत्व ग्रह का आकार बोलो। ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्ववत मंगलम इत्याकारक ज्ञान। लगा कि नहीं लगा? इसका प्रतिबंधक ज्ञान व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान, उसका आकार क्या होगा? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति मंगला भाव प्रतियोगित्ववत मंगलम इत्याकारक ज्ञान। लगा कि नहीं लगा? ग्रंथ समाप्ति रूप कार्याधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगित्ववत मंगलम, ये ज्ञान हो गया। आया कि नहीं आया? इत्याकारक ज्ञान, उसका प्रतिबंधक ज्ञान हुआ, मतलब व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान उसका प्रतिबंधक हुआ। अरे कारणत्व ग्रह का प्रतिबंधक व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? आया कि नहीं? उस ज्ञान का विषय जो व्यतिरेक व्यभिचार है उसको उद्धरती इत्थं चेति। पढ़ो मूल में अभी इत्थं च। इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते
तत्रापि जन्मांतरीयं तत्कल्प्यते। लगा कि नहीं लगा? इत्थं च मतलब अनेन प्रकारेण च, मतलब जब हमने ये सब परिशेषानुमान ये सब से सिद्ध जब हम लोगों ने कर दिया कि जो मंगल है वो क्या है आपका समाप्ति के प्रति कारण है, ये सब जब हमने सिद्ध कर दिया है तो अब क्या होता है, कहाँ कहीं पर नास्तिकादियों के ग्रंथ में जहाँ पर आप व्यतिरेक व्यभिचार दिखा रहे थे, है कि नहीं है, वहाँ पर ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य देखा हमने, तो वो कार्य के द्वारा हम क्या कर लेंगे, कारण जो मंगल है उसकी कल्पना कर लेंगे। अब वो आदमी तो नास्तिक है, तो इस जन्म में तो कल्पना नहीं कर सकते हैं मंगल की, उससे आशा नहीं कर सकते हैं, तो जन्मांतरीयम कल्प्यते, वही कह रहे इत्थं च यत्र मतलब नास्तिकादीनां ग्रंथेषु मंगलम न दृश्यते तत्रापि मतलब वो नास्तिकादियों के ग्रंथ में भी जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते, जन्मांतरीय मंगल की कल्पना की जाती है। लगा कि नहीं लगा? तो ये कब किया जाता है, जब कारणत्व सुनिश्चित हो जाए कि ग्रंथ समाप्ति के प्रति वो मंगल जो है कारण है, ये जब सिद्ध हो जाए तभी ये चीज़ हो सकती है। हमको जब पता चल जाए कि धूम जो है वो वन्नी का कार्य है कि नहीं है, तो हम धूम देख करके क्या कर लेंगे, वन्नी का अनुमान कर लेंगे। कार्य से कारण का अनुमान होता है कि नहीं होता है? हम कार्य देखते हैं, जैसे किसी लड़के को देखा तो अब विचार करते हैं जरूर इसका कोई पिता रहा होगा, है कि नहीं, जरूर इसकी कोई माता रही होगी। कार्य जब चूँकि निश्चित हो गया है, बिना माता के पिता के, बिना स्त्री चाहे बिना पुरुष के, माता पिता का आजकल आग्रह रखना बहुत कठिन है कि नहीं है, लेकिन बिना स्त्री और बिना पुरुष के उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो हम जरूर अनुमान कर लेते हैं वो बालक को देख करके कि इसका कोई जरूर माता और पिता कोई रहा होगा। बात समझ में आई नहीं? तो हमने परिशेषानुमान इत्यादि करके सुनिश्चित हो गया कि नहीं हो गया है, मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वात्, समाप्ति से अन्य कोई फल नहीं है और सफल है, और सफलत्व भी सिद्ध किया अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व से। तो अब जब सफल है ये भी सिद्ध हो गया तो कौन फल होगा, समाप्ति ही फल होगा। ये जब सुनिश्चित हो गया तो अब नास्तिक आदियों के ग्रंथ में ग्रंथ समाप्ति रूप यदि कार्य हमको दिखेगा तो अवश्य ही वहाँ पर कारण की कल्पना की जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? कारण का अनुमान किया जाए, कल्प्यते अनुमीयते, कल्प्यते कह रहा है, ठीक है ना? बात समझ, क्योंकि हमको दिख तो नहीं रहा है, जन्मांतर का भी हम कहाँ जान पा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन कार्य से कारण का ग्रंथ समाप्ति नास्तिक के ग्रंथ में हुई तो कारण भी जरूर रहा होगा, अब इस जन्म में नहीं तो जन्मांतर ही रहा होगा। बात समझ में आएगी? तो वही कह रहे इत्थं च मतलब अनेन प्रकारेण च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीयं तत्कल्प्यते, तत्कल्प्यते मतलब मंगलम कल्प्यते अनुमीयते। लगा कि नहीं लगा? साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही मूल में क्या किया गया, व्यतिरेक व्यभिचार का उद्धार किया गया। आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यही कर दिया। अब चलो नीचे चलो, ये व्यतिरेक व्यभिचार का इतने में उद्धार किया। अब क्या कह रहे हैं, मंगलस्य समाप्ति फलकत्वे सिद्धे चेत्यर्थः। हाँ देखो, इत्थं च का अर्थ लिखे, इत्थं च मतलब क्या, मंगलस्य समाप्ति फलकत्वे सिद्धे, मंगल का जब समाप्ति फलकत्व परिशेषानुमान के द्वारा सिद्ध हो गया तब, यदि सिद्ध नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको पता नहीं है कि ये इसका कार्य है तो कारण का अनुमान कैसे करेंगे, नहीं ना कराएंगे। बात समझ में है कि नहीं? वही जब कार्य कारण भाव सुनिश्चित हो जाए उसके बाद यदि हम कार्य देखते हैं तो कारण का अनुमान जरूर करेंगे, ठीक है ना? कोई भवन हम बना हुआ देखेंगे तो हम जरूर वो करेंगे कि भाई कोई वो जो मकान बनाने वाला होगा इंजीनियर, उसने जरूर जहाँ उसने जरूर बनाया होगा। आया कि नहीं आया? तो जब सिद्ध हो जाता है कारणत्व, जब सिद्ध हो जाता है तो यहाँ पर भी कारणत्व सिद्ध हो गया है ना परिशेषानुमान के द्वारा।
तो वही कह रहे इत्थं च मतलब क्या है, मंगलस्य समाप्ति फलकत्वे सिद्धे इत्यर्थः। इत्यर्थः नहीं लिखा है, लिखा तो फिर वहाँ आधा आधा क्या पढ़ रहे हो मूर्ख तरीका, ग्रंथ पढ़ना नहीं सीखे हो, अभी आधार खत्म हो गया। मंगलस्य समाप्ति फलकत्वे सिद्धे चेत्यर्थः। हाँ, सिद्धे च इत्थं च मतलब मंगलस्य समाप्ति फलकत्वे सिद्धे च इत्यर्थः, ये उसका इत्थम च का मतलब है। बात समझ में आएगी नहीं? इत्थम तत्रापि इत्थम कहाँ बनता है? सब व्याकरण के मूर्धन्य हैं सब। इत्थम कहाँ है, कैसे बनता है, कौन प्रत्यय होता है? इसका सूत्र तो लघु सिद्धन में भी होगा इत्थम के लिए। इदम शब्द में बनता है, इदम स्तंभ थम प्रत्यय। क्या अर्थ है? ये सब अपारंपरिकता का लक्षण है। ये सब अपारंपरिकता का वो अपारंपरिक का ये लक्षण मालूम पड़ता है। क्या क्या अर्थ है बोलो, बताओ। अर्थ नहीं पता है, कैसे कह दे कि उस सूत्र से तो होता है, कैसे कह दे? और इसका मतलब क्या होता है वहाँ, किस अर्थ में प्रत्यय हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, कह सकते हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वो अपारंपरिक लोग कहते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं, सूत्र बोल देंगे झटी थी, अर्थ पूछेंगे उसको नहीं मालूम होगा। क्यों? कहीं का कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं है, तो सूत्र दिमाग में रहेगा कुछ तो बोल देंगे फटाक से, लेकिन उसको मालूम कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर भी तो ये उसको सही करो महाराज, ऐसे नहीं चलेगा, है कि नहीं? व्याकरण भी सही करो, है कि नहीं? चलो, लघु सिद्धांत कहाँ तक याद हुई तुमको? मेरे पादी तक हुई। पादी तक हुई? पादी खत्म हो गया, उसको खत्म करो और उसको करो जल्दी, है ना? बहुत काम देगी वो लघु सिद्धांत भी है। इसको भी कहे, लेकिन क्या क्या उसको बोले थे कुछ याद करने के लिए, बोलो कुछ किए थे कि नहीं कहे थे याद करने के लिए? कितना याद किए? सिद्धांत कौमुदी याद करने के लिए कहे थे, कितना याद किए बताओ? अभी पूछेंगे तो पंचसंधि में भी अटक जाएगा। कितने दिनों से आवृत्ति नहीं की है? महीने के महीने हो गए, है कि नहीं? ऐसे नहीं चलता है। छात्र का मतलब होता है कि जो अनवरत वो करता रहे, है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है ये चीज़, अनवरत होना ही चाहिए। और एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि उसमें वो वंध्य रहे वो दिन, है कि नहीं? वंध्य रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बहुत मतलब इतना वो आ गया समस्या और ऐसा हो गया कि मतलब हो ही नहीं पा रहा, तो भी एक पंक्ति तो कर ही लेनी है, एक पंक्ति तो कर ही लेनी। और रोज़ एक पृष्ठ तो याद करने की आदत डालनी चाहिए, एक दो जितना कर सके, है ना? तो ऐसे की आदत डालनी चाहिए। और मान लीजिए कोई हर दिन समान नहीं होता है, 365 दिन एक तरह का वो नहीं होता है। मान लीजिए कुछ काम आ गया, हम लोग कोई संन्यास लेके तो नहीं बैठे हैं, सब छोड़ छाड़ के, है कि नहीं है? सब कुछ काम करना है, देखना है। तो कुछ मान लीजिए कुछ प्रपंच में फंसे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो एक पंक्ति तो, क्योंकि उससे क्या आ जाएगा, अनवरतता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वो बहुत काम देगी, वो पुष्टि देगी, है कि नहीं? इतने समय में भले आपने एक पंक्ति की, लेकिन वो जो एक पृष्ठ किया ना, उसकी अपेक्षा वो एक पंक्ति बहुत बलवती होगी। क्यों? क्योंकि आपने इतने प्रपंच होते हुए भी आपने उसको बनाए रखा। वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जीवन में वो पंक्ति काम देगी। ऐसा होना चाहिए। आलस्य ये सब फ़ोन बोल है ना, बहुत दिक्कत करता है। फ़ोन यूज़ करते हो गए? नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका लगा रहता है, करते हो कि नहीं करते हो? तो ये राक्षस का काम करता है ये, है कि नहीं?
समय खाना यदि कोई यदि सबसे ज़्यादा जाता है तो ये लेता है, मोबाइल लेता है कि इससे बचना चाहिए। ज़रूरत जितनी हो, फ़ोन तो उठाएगा नहीं समय से, अब धीरे धीरे वो हो रहा है, लेकिन उसका फ़ोन का काम क्या है, यही है ना कि बात हो जाए बस, और अपना वो निर्वाह हो जाए, इसी के लिए है। अब हम लोग समय यापन ही उसमें कर दें, उससे अच्छा उतना समय पुस्तक में दे तो कितना याद हो जाए, बताए है कि नहीं, कितना आगे बढ़ जाए। और दिन का एक एक पृष्ठ मतलब कितना हो जाएगा, एक समय होगा आपके पास पूरा समृद्धि आ जाएगा। सिद्धांत कौमुदी याद हो गए, क्या हो गया, अब व्याकरण में क्या शेष बचा, बताओ। आपको ये समझिए कि 80% व्याकरण हो गया आप सिद्धांत कौमुदी से, यदि याद है तो, है कि नहीं। बस फिर आपको केवल परिष्कार के ग्रंथों में जाना है और वो न्याय से पुष्ट हो गया, भाषा समझ ली, उसमें सट जाएगा। लोग वहाँ परिष्कार में क्यों अटकते हैं पता है, दो तरह के लोग अटकते हैं। एक तो प्रक्रिया आ रही है, पूरी सिद्धांत कौमुदी मूल तैयार है, लेकिन उसको थोड़ा परिष्कार की भाषा में अटक जाता है, अवच्छेदक अवच्छिन्न वहाँ आएगा तो उसमें खबड़ा जाता है कि नहीं। क्योंकि सिद्धांत कौमुदी मूल पढ़ेंगे तो इतना तो वो नहीं होगा उसमें, ये सब तो उसमें ये सब न्याय से निकलता है कि नहीं, तत्व के रूप में वो उसमें भी सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि व्याकरण होता है तो वो नहीं कर सकता है, वो भी कर लेगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल ही होती, क्योंकि सही में वो इधर से ही वो है ना, इन्हीं लोगों ने चालू किया है उस परंपरा को, तो इसलिए वो लोग अटकते हैं। और दूसरे अटकते हैं, मान लीजिए न्याय वगैरह सब पढ़े हैं, वो तो परिष्कार की भाषा तो आ जाएगी उसको, लेकिन उसको प्रक्रिया नहीं आ रही, तो वो लोग अटकते हैं। उसको मूल सिद्धांत कहूँगा उसमें, जो कि बार बार सूत्र तो आएगा कम से कम, आप परिष्कार कितना भी करो हैं, लेकिन सूत्र तो कम से कम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। व्याकरण है, व्याकरण के सूत्र के बिना कैसे चलेगा, तो वो लोग भी अटकते हैं दोनों। तो ये दोनों को पुष्ट करना है कि नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दे के करिए और याद करने का वो अभ्यास बनाइए, क्योंकि दिमाग को जितना आराम देंगे ना आप लोग, उतना वो क्या करेगा, वो आपसे ज़्यादा आलसी हो जाए। आप उसको थोड़ा भी हवा देंगे ना उसको कि चलो कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए, तो पूरा बेकार कर देगा वो, है कि नहीं। बहुत अपना मन जो होता है ना, वो कभी सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो कभी ये समझिए ही मत। वो किसका होता है, जो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है ना, उसी का होता है। सामान्य अनुभव की बात बताए, वरना मन का वही है कि वो विरुद्ध दिशा में खींच जाएगा, है ना, उतरने की दिशा में ले जाएगा, चढ़ने की दिशा में उसका स्वभाव ही नहीं, कष्ट होता है उसका। इसलिए तो इसको इसलिए ध्यान से उसको स्वभाव बनाए, ठीक। चलिए, हाँ, तो कहाँ से आ गए, ये व्यतिरेक व्यभिचार का उद्धार हो गया कि नहीं हो गया, इत्थंच करके किया। इत्थंच का अर्थ क्या कर दिया, मंगलस्य समाप्ति फलकत्वे सिद्धे च इत्यर्थः। लगा नहीं लगा, सही कर दिया। तत्रापि नास्तिकादि ग्रंथेपि, हाँ, तत्रापि था ना मूल में, तो उसका अर्थ लिख दिया नास्तिकादि ना ग्रंथेपि, नास्तिकादि ग्रंथेपि। तत् मंगलम, तत् मतलब मंगलम। चलो अब ये सब बात बताएंगे क्या, कल्प्यते अनुमीयते, कल्प्यते अनुमीयते, है कि नहीं। अरे जन्मांतरी है, हम अनुमान ही करना होगा ना, अनुमान से ही होगा ना। कल्प्यते अनुमीयते, किसके द्वारा अनुमान करोगे पंडित जी, अरे जन्मांतरी मंगल का कल्पना किसके द्वारा अनुमान करेंगे हम, कार्य के द्वारा, कार्य से कारण का अनुमान करेंगे, वही कह रहे, पढ़ो। कार्य रूप समाप्ति शेषः, कार्य रूप समाप्त्या, समाप्ति के द्वारा। आया कि नहीं आया, ये वो जो है वो मंगल वाला है, जन्मांतरीय मंगलवत समाप्तिवत्वात्, ऐसे करके कर लेंगे, समाप्ति से समाप्ति है, समाप्ति हेतु बना लेंगे। अरे वन्यमान धूमात करते कि नहीं कर रहा है, अरे धूम वन्य का कार्य है ना, ये निश्चित जब हो गया तो अब ये धूम कार्य यदि कहीं दिखता है हमको तो जरूर अनुमान करेंगे, उसका कारण भी वन्य होगा ही, है कि नहीं है। तो यही, अरे कभी वन्य को देख के कभी वो कुलाल का अनुमान करते हैं, नहीं, कुलाल का अनुमान नहीं किया जाता है, कुलाल का अनुमान नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका कारण तो है ही नहीं, उसमें ज्ञात ही नहीं है कि नहीं।
तो कार्य से कारण का अनुमान किया जाएगा। कल्प्यते जन्मांतरीयम मंगलम कल्प्यते केन, तो लिख दिया कार्य रूप समाप्तिया इति शेष। आधा आधा पढ़ते हो तो ग्रंथ पढ़ने का शौर नहीं है। करार का क्या लिखा है, पंक्ति कहाँ खत्म होती वहाँ रुकना है। कार्य रूप समाप्तियेति शेषः। हाँ, इति शेषः, इति शेषः मतलब ये आपको जोड़ना पड़ेगा। जन्मांतरियम कल्प्यते किसके द्वारा, तो कार्य रूप समाप्तिया। ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नस्य पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य कारणतानुमिताव प्रतिबंधकत्वात् व्यभिचार निर्णयस्य चाभावादिति भावः। हाँ, एक बात ये हुई, उन्होंने कहा कि पंडित जी वो जन्मांतरी मंगल वाला हमने पहले भी तो आपको बताया है। पूर्व पक्षी कहेगा ना, अरे पहले भी तो आपको बताए थे हम कि विघ्न नाश से भी संभव हो सकता है, भोग से भी विघ्न नाश संभव हो सकता है कि नहीं, विघ्न ध्वंस संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भोग के द्वारा भी हो सकता है। तो भोग के द्वारा हुआ होगा उसका विघ्न ध्वंस, है कि नहीं, ये तो आप भी मानते हैं कि विघ्न ध्वंस भोग से भी होता है, तो उसका भोग के द्वारा हुआ होगा। तो अब तो व्यभिचार का निश्चय नहीं रहेगा, लेकिन संशय तो रहेगा कि नहीं रहेगा, व्यभिचार का निश्चय नहीं रह पाएगा, ये तो सही बात है कि नहीं है। क्योंकि यदि मंगल जन्मांतरी मंगल से यदि विघ्न ध्वंस हुआ है तब तो व्यभिचार नहीं है, लेकिन भोग से यदि विघ्न ध्वंस हुआ तो व्यतिरेक व्यभिचार है। इस तरह से व्यतिरेक व्यभिचार का संशय तो होगा कि नहीं होगा। तो कहा कि ये वो संशय तो पंडित जी हम भी बता दिए आपको, वो प्रतिबंधक हो ही नहीं सकता, वो प्रतिबंधक हो ही नहीं सकता। तो क्यों, वो प्रत्यक्ष यदि हम कारणता का करते तो वहाँ वो प्रतिबंधक होता, क्योंकि चूंकि हम ये ग्रंथ रूप समाप्ति का हम अनुमान कर रहे हैं, परिशेषानुमान के द्वारा समाप्ति कारणता सिद्ध कर रहा है, तो वहाँ पर ये जो व्यभिचार का संशय है वो तो हमारा साध्य संशय के रूप में ही पड़ जाता है, साध्य संशय स्वरूप ही हो जाता है। आया कि नहीं आया, साध्य संशय रूप ही पड़ जाता है। तो साध्य संशय तो हमारे लिए उपयोगी है, ये सब बता चुके हम भी, तो वही वो कह रहे हैं। पढ़ो। ग्राह्य संदेह पर्यवसन्न, ग्राह्य मतलब साध्य, साध्य संदेह पर्यवसन्न कौन है, व्यतिरेक व्यभिचार, व्यधि का संशय, व्यतिरेक व्यभिचार का संशय। अभी नहीं समझे है कि क्या बोलना है। व्यतिरेक व्यभिचार तो विषय हो गया पंडित जी, वो कहाँ साध्य संशय रूप पर्यवसन होगा, साध्य संशय पर्यवसन होगा, साध्य संशय ग्राह्य संदेह पर्यवसन कौन होगा, व्यतिरेक व्यभिचार का संशय होगा कि नहीं होगा। वो कारणता की अनुमिति में प्रतिबंधक नहीं है, नहीं है ना। हम जो ग्रंथ समाप्ति कारणता सिद्ध कर रहे हैं उसमें वो प्रतिबंधक होगा, साध्य संशय रूप वो पड़ता है, ग्राह्य संदेह पर्यवसन है वो, तो वो प्रतिबंधक नहीं है। और व्यतिरेक व्यभिचार का निश्चय हो नहीं सकता है ना, निश्चय हो नहीं सकता है। बात समझ में आए कि नहीं। तो हमें कोई हर्जा संशय तो है नहीं और निश्चय भी नहीं है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम जन्मांतरी मंगल की कल्पना करेंगे। आया कि नहीं, वही कह रहा है। ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नस्य पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य, हाँ, ग्राह्य संदेह पर्यवसन कौन है, पूर्वोक्त। अरे वहाँ पढ़ो, ये सब अंड बंड मत बोलो। पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य, हाँ, पर्यवसन पूर्वोक्त जो व्यतिरेक व्यभिचार उसका संशय, ग्राह्य संदेह पर्यवसन है कि नहीं। तो ग्राह्य संदेह इसमें बहुत पाठ भेद है कि नहीं है। ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नस्य पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य कारणतानुमिताव प्रतिबंधकत्वात्, कारणतानुमितौ अप्रतिबंधकत्वा, कारणता की अनुमिति में वो प्रतिबंधक नहीं है। हाँ, व्यभिचार निर्णयस्य चाभावात्, और व्यतिरेक व्यभिचार का तो निर्णय ही नहीं, निश्चय तो, निर्णय मतलब निश्चय, व्यतिरेक व्यभिचार का निश्चय तो है ही नहीं। आया कि नहीं आया, तो पहले भी बता चुके हैं। तो हमें कोई उसे संशय यदि है तो उसमें हमें कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं आया। तो इस तरह से जब कारणता का वो हो गया है, समाप्ति कारणता का मंगल में निश्चय हो गया है, तो अब ग्रंथ समाप्ति हम देखेंगे नास्तिकादियों के ग्रंथ में, तो कारण रूप मंगल का भी अनुमान कर लेंगे। जन्मांतरी हम तत्कल्प्यते, लगा कि नहीं लगा, इसमें तो दिया। व्यभिचार निर्णयस्य चाभावात्, व्यभिचार निर्णयस्य च अभावात्, लगा कि नहीं लगा, इति भावः। नन्वेवमप्यन्वय व्यभिचार। हाँ, उसने कहा कि पंडित जी, अरे मामला फंस गया आपका।
अब उधर व्यतिरेक व्यभिचार जो का ज्ञान है वो निश्चयात्मक नहीं होगा, हाँ संशयात्मक होगा, ये कह रहे हैं। और संशयात्मक जो व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान है वो साध्य संदेह रूप पड़ता है, हाँ ये भी आपने कहा, साध्य संदेह रूप पड़ता है। और आपकी कारणता की अनुमिति में परिशेषानुमान में वो प्रतिबंधक नहीं होगा, ये भी आपने कहा। और निश्चय है नहीं, इसलिए वहाँ जन्मांतरीय मंगल की आपने कल्पना कर ली है ना, कारणता का जब निश्चय हो गया तब, है कि नहीं है। लेकिन एक समस्या है, हमने केवल व्यतिरेक व्यभिचार नहीं दिया था, अन्वय व्यभिचार भी दिया था, है कि नहीं है। और वो अन्वय व्यभिचार भी दिया था, अन्वय व्यभिचार ही बोले ना, अन्वय व्यभिचार भी दिया था। वो अन्वय व्यभिचार का जो ज्ञान है वो साध्य संदेह रूप भी नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, आया कि नहीं आया, वो नहीं पड़ेगा। तो और उसका निश्चय भी है, क्योंकि हमने कादम्बरी आदि ग्रंथों में देखा था, वहाँ ग्रंथ वो मंगलाचरण रूप कार्य था, ओ कारण था, लेकिन वहाँ ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य नहीं था, नहीं हुआ, कार्य का अभाव है। आया कि नहीं आया। तो और ये निश्चय भी है, आया कि नहीं। और इसका तो इसके तरह क्या होगा, ये तो कारणता ग्रह का प्रतिबंधक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अन्वय व्यभिचार का ज्ञान, वही कह रहे। पढ़ो ननु से शंका का, ननु एवं अपी मतलब आपने उधर व्यतिरेक व्यभिचार का तो उद्धार कर दिया, फिर भी अन्वय व्यभिचार ज्ञानम कारणता ग्रह विरोधी भविष्यति, विरोधी मतलब प्रतिबंधक। वो अन्वय व्यभिचार का ज्ञान भी तो कारणता ग्रहण का प्रतिबंधक होता है। तो व्यतिरेक अन्वय व्यभिचार ज्ञानम कारणता ग्रह विरोधी, विरोधी मतलब प्रतिबंधक भविष्यति, भविष्यति एव, आया कि नहीं, एव कह रहे, भविष्यति एव इति आशंक्य, ऐसी आशंका मन में रख करके अन्वय व्यभिचारम निरस्यति, अन्वय व्यभिचार का भी निरसन कर रहा है। क्या कह करके, यत्र चेति, यत्र च मूल में क्या आया, यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर न दृश्यते। हाँ, आया कि नहीं आया, यत्र च सत्यपि मंगल, यत्र मतलब कादम्बरी आदौ, सत्यपि मंगले, मंगल के रहे सत्यपि, मंगल के रहने पर भी समाप्तिर न दृश्यते, वहाँ समाप्ति नहीं देखी जाती है। तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम, वहाँ बलवत्तर विघ्न समझना, मतलब उन्होंने मंगल तो किया लेकिन वो विघ्न उसके ज़्यादा थे, विघ्न के अनुपात में कम किया, आया कि नहीं आया। तो विघ्न प्राचुर्यम है ना, बलवत्तरो विघ्नो, बलवत्तर विघ्न था, आया कि नहीं आया। विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम, बलवत्तर विघ्न अथवा तो विघ्न प्राचुर्यम वहाँ समझना। बलवत्तर विघ्न मतलब, बलवत्तर मतलब क्या है, बहुत बलवत विघ्न है ना। विघ्न मान लीजिए एक ही था, लेकिन ऐसा बलवत विघ्न है, पाप है, अदृष्ट है कि आपने जो मंगल किया उससे काम बना नहीं, कम पड़ गया, है कि नहीं। तो ये बलवत्तर विघ्न है ना, विलक्षण विघ्न कोई था, या तो विघ्न प्राचुर्यम या तो विघ्न अधिक थे। मंगल आपने 10-15 ही किए और विघ्न आपके थे 500 की संख्या में, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे जितने अनुपात में वो है उतना होना चाहिए ना कम से कम, तो वही कह रहा है। तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम, लगा कि नहीं लगा, हाँ वही कह रहे हैं। हो गया ये क्या किया, अब वहाँ पर बलवत्तर विघ्न है इसलिए चाहे विघ्न प्राचुर्य है इसलिए वहाँ पर मंगल के होने पर भी ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, आज्ञा। तो अब अन्वय व्यभिचार नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। अरे आप जो जिसके जितने अनुपात में जो चाहिए, अरे घट बनाना है कम से कम 2 कपाल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब 1 कपाल लेके आप जाए और कहे कि घट बना दीजिए, अरे तो घट बनेगा। अब आप कहेंगे कि घट के प्रति कारण नहीं है कपाल, कपाल था तो सही, घट कार्य नहीं हुआ, ऐसे होगा। जितना वो मटेरियल चाहिए उतना तो चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, वही बात है। लगा कि नहीं लगा, तो इससे अन्वय व्यभिचार नहीं ना होगा। तो वही अन्वय व्यभिचार का निरसन कर रहा है। पढ़ लो एक बार, यत्र च कादम्बर्यादौ च सत्यपि मंगले समाप्तिर न दृश्यते, तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम। लगा, साफ है ना, वो दिक्कत नहीं ना है। हाँ चलो पढ़ो नीचे।
यत्र चेति, यत्र चेति तत्र कादम्बर्यादौ, तत्र नहीं यत्र, इसमें तत्र अरे यत्र तत्र है ही नहीं कहीं। अच्छा आगे तत्र आ रहा है, उसका लिख रहा है तत्र बलवत्तरो विघ्नो, ऐसा करके कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तत्र भी रखें, इसमें यत्र पाठ है तो ये तत्र यत्र भी लिखते तो ठीक रहता है कि नहीं, क्योंकि पहला वही आया था और यत्र जब कह दिए तो तत्र वही आना। अब यत्र पता नहीं है और तत्र का अर्थ बता रहे, ऐसे नहीं चलेगा, तो वही यत्र यू होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, समझ के रखना है कि नहीं। तत्र कादम्बर्यादौ यत्र कादम्बर्यादौ, बलवत्तरत्वं वैजात्यम, बलवत्तरत्वम क्या है भाई, बलवत्तरो विघ्नो बलवत्तरो विघ्नो बोध्यः, ये कहा था ना, वो विघ्न प्राचुर्यम के कारण बोध्यम लिखे हैं, आगे वो है इसलिए बलवत्तरो विघ्नो बोध्यः पहले ये था ना, तो इसमें बलवत्तर विघ्न में बलवत्तरत्व क्या है ना, ये बलवत्तरत्व क्या है, तो बलवत्तरत्वम वैजात्यम, वैजात्यम विलक्षणत्वम वैलक्षण्यम, आया कि नहीं आया, वैलक्षण्यम विलक्षण विघ्न था, है कि नहीं। ये वैजात्यम का भी लिख लीजिए यहाँ के लिए। बलवत्तरत्वम विघ्न में क्या है, तो बलवत्तरत्वम का ही लिख लीजिए। बलवत्तरत्वम मतलब मंगलानास्य प्रारब्धत्वम, मंगलानास्य प्रारब्धत्वं बलवत्तरत्वं, आया कि नहीं आया। विघ्न में बलवत्तर विघ्न है, विघ्न में बलवत्तरत्व क्या है, मंगलानास्य प्रारब्धत्वम, मंगल से जो नष्ट होगा वो तो मंगल नाश्य हो गया है ना, मंगल से जो विघ्न नाश होगा वो तो मंगल नाश्य हो गया, तो मंगलानाश्य, मंगल से अनाश्य नष्ट न होने वाला, मंगलानाश्य जो प्रारब्ध है, पाप है, विघ्न है, तत्वम प्रारब्धत्वम, आया कि नहीं आया, प्रारब्ध जो पाप है मंगलानाश्य प्रारब्धत्वम, यही मंगल से अनाश्य प्रारब्धत्वम, मंगल से नाश न होने वाला, ऐसा बलवत्तर था, है कि नहीं है। आपने वो वरना मंगल इसमें देखेंगे आप, बहुत लंबे चौड़े मतलब मंगलाचरण एक दो नहीं किए, बहुत किए हैं कादम्बरी में। हाँ देखना है, सब अंड बंड सुना सुनाया है कि नहीं, उसमें देखना गिन करके अरे सुना है मत करो भाई, वो सब वो परीक्षा के वो पुस्तकों में सब में सब आता है ना, वो लोग कहते हैं कि उसमें तैयारी करते हैं नेट JRF की, तो उसमें आता है वो कि क्या कहते हैं कादम्बरी में कितने मंगल किए हैं, तो वो तो उत्तर में भी 20 ही लिखते हैं, लेकिन एक बार देखना चाहिए, है कि नहीं, पुस्तक भी खोलना अपना काम है। अब इतने अनपढ़ तो नहीं है कि कोई परीक्षा का बुक बनाने वाला लिख दिया कि 20 है तो 20 हम लोग फिर देख नहीं सकते। अरे देखिए वहाँ मंगल कितना है, मान लीजिए कुछ दूसरी बातें की हैं वहाँ पर, है कि नहीं है, तो दुर्जन की निंदा की है, सज्जन की प्रशंसा की है, ऐसे भी श्लोक है उसमें 20 में, है कि नहीं है। तो अब वो सब मूर्खों को क्या पता, तो सब परीक्षा का लिख तो देते हैं, है कि नहीं, तो लेकिन अपना देखना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे हैं कहने का तात्पर्य, तो बलवत्तरानास्य मंगलानास्य प्रारब्धत्वम बलवत्तरत्वम, और वो बलवत्तरत्व किस में रहेगा, विघ्न में रहेगा, तो बलवत्तर विघ्न हो जाएगा। तो वही जो मंगलानास्य प्रारब्ध जो विघ्न है ना, प्रारब्धत्ववत जो विघ्न है वही बलवत्तर विघ्न है, लगा कि नहीं लगा। तो इसलिए वहाँ पर समाप्ति नहीं हुई, सत्यपि मंगले समाप्ति न दृश्यते, लगा कि नहीं लगा। तो अब अन्वय व्यभिचार नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अरे आप जितना वो था उतना मंगल किए होते, है कि नहीं है, तो बलवत्तर विघ्न का नाश करने के लिए और किए होते, थोड़ा बन जाता काम, है कि नहीं। चलिए बलवत्तरत्वं वैजात्यं ननु एवमपि कादम्बर्यादौ कुतो न विघ्नध्वंस इत्यतः आह प्रचुरस्य। अरे वो कहे कि कादम्बरी में क्यों नहीं वो हुआ है ना, कादम्बरी में मंगल किया कि नहीं किया,
तो मंगल किया तो फिर समाप्ति क्यों नहीं हुई? हमारा प्रश्न ये है, मंगल किया तो समाप्ति क्यों नहीं हुई, है कि नहीं? वही वो कह रहे हैं, पढ़ो। नन्नु एवं अभी कादम्बर्यादौ कुतो न विघ्नध्वंस इत्यत आह प्रचुरस्य। हाँ, प्रचुरस्य क्या है? प्रचुरस्यैवास्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वं बोध्यम। हाँ, ये हमारा वो मंगल कारण है, लेकिन वो मंगल यदि प्रचुर होगा, प्रचुरस्यैव अस्य, प्रचुर यदि मंगल होगा, अस्य मतलब मंगलस्य, प्रचुरस्यैव अस्य, प्रचुर मतलब अधिक, बहुल, बहुत, प्रचुरस्यैव अस्य मंगलस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वम। बलवत्तर जो विघ्न होते हैं, चाहे विघ्न प्राचुर्य जो होता है, अधिक विघ्न होते हैं, चाहे बलवत्तर, विघ्न एक ही है लेकिन बलवत्तर है, दोनों अलग अलग समझ पा रहे हैं? तो बलवत्तर विघ्न चाहे विघ्न प्राचुर्य, उसके निवारण कौन कारण है? प्रचुर मंगल ही कारण है। आया क्या? प्रचुरस्यैव, अरे घट बनाने में 2 कपाल कारण है, कपाल 2 ही अपेक्षित है। एक कपाल लेके गए, घट नहीं बना, आप कहेंगे कपाल कारण नहीं, अनवय विचार हो गया, कपाल के रहते हुए भी घट उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। कपाल 2 ही चाहिए, तभी तो कपाल 2 का संयोग होगा, है कि नहीं? तभी जाके घटोत्पत्ति होगी। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बलवत्तर विघ्न, चाहे विघ्न प्राचुर्य, इसके प्रति उसके निवारण कारण कौन है? मंगल है, लेकिन कैसा मंगल? प्रचुरस्यैव अस्य मंगलस्य कारणत्वम। लगा कि नहीं लगा? साफ कर दी। अरे वो कहते कि वो क्या शंका कर रहा था ननु वाला, वो कह रहा था कि वो कादम्बरी में मंगल किया, विघ्न ध्वंस क्यों नहीं हुआ, है कि नहीं? उसका वहीं अटका था। आपने तो केवल सामान्य रूप से क्या सिद्ध किया है? समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, आपने तो इतना ही किया ना, तो मंगल किया है, समाप्ति होनी चाहिए थी, है कि नहीं है? तो अब स्पष्ट कर दे रहे हैं कि प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे, चाहे विघ्न प्राचुर्य निवारणे कारणत्वं बोध्यम। वही कह दी। लगा कि नहीं लगा? पढ़ो। प्रचुरस्य एव अस्य बलवत्तर विघ्न, क्या है पाठ, क्या है बोलो? प्रचुरस्यैवास्य, प्रचुरस्यैव है ना? प्रचुरस्य वहाँ का मूल में, इसको कहाँ देख रहा है? अरे मूल वो अवतरण बनाए, देखो ननु से अवतरण देख लो, नहीं समझ में आया अवतरण? ननु एवं अपि, अरे आपने कहा ठीक है, वो सब वहाँ बलवत्तर विघ्न था, आपने क्या हेतु दिया? अन्वय व्यतिरिक्त व्यभिचार निरसन करते हुए आपने क्या किया? यत्र च सत्यपि मंगले समाप्ति न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम, आपने कहा। अब पूर्व पक्षी ननु करके शंका क्या कर रहा है? ननु एवं अभी, मतलब बलवत्तर विघ्न चाहे विघ्न प्राचुर्य होने पर वो नहीं होता है, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ग्रंथ समाप्ति के प्रति विघ्न ध्वंस के वो मंगल कारण माना है कि नहीं माना? तो वहाँ विघ्न ध्वंस क्यों नहीं हुआ, हमको ये बताइए। आपने तो अभी यही सिद्ध किया है, वही क्या? ननु एवं अपि कादम्बर्यादौ कुतो न विघ्न ध्वंसः इति अतः आह, इस शंका होने पर आह, क्या आह? प्रचुरस्य, पढ़ो मूल में, प्रचुरस्य प्रचुरस्यैवास्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वं बोध्यम। प्रचुर जो प्रचुरस्यैव अस्य, प्रचुर जो मंगल होगा, बहुत जो जब मंगल होगा तभी बलवत्तर विघ्न का निवारण हो पाएगा। लगा कि नहीं लगा? चलो नीचे पढ़ो। प्रचुरस्यैव मंगलस्येत्यर्थ। हाँ, अस्य था ना मूल में, तो अस्य मतलब क्या? तो मंगलस्य इत्यर्थ, तो वही कर दिया, प्रचुरस्यैव मंगलस्य, अस्य मतलब मंगलस्य इत्यर्थ। चलिए, बलवत्तर विघ्न निवारणे, बलवत्तरादि विघ्न निवारणे। हाँ देखो, मूल में केवल बलवत्तर विघ्न निवारणे कह रहे थे, है कि नहीं? तो यहाँ व्याख्या करते समय उन्होंने कर दिया बलवत्तरादि विघ्न निवारण। आदि से क्या लेना है? प्रचुर विघ्न निवारण, ये भी लेना है, उसका भी संग्रह हो जाए, इसलिए आदि दे रहा है। आया कि नहीं? क्योंकि 2 टाइप की समय 2 हो सकती है ना परिस्थिति, या तो विघ्न एक ही है लेकिन बलवत्तर है, विलक्षण है, मंगल से नाश्य न हो सके, वैसा विघ्न है कि नहीं? अब ऐसे मंगल से नाश हो सके वो ऐसे तो है, लेकिन अधिक है,
मंगल की अपेक्षा अधिक है। मंगल आपने मान लीजिए इसके अनुसार 20 की है कि नहीं, लेकिन विघ्न आपके 100 है, तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। चलो, तो इसलिए उसको भी कहना है बलवत्तर विघ्न निवारण और प्रचुर विघ्न के निवारण में प्रचुर मंगल की ही कारणता है। वही कह रहे, पढ़ो। बलवत्तर विघ्न निवारणे, बलवत्तरादि विघ्न निवारण, ये उसका अर्थ लिखे है ना, उसको इस आदि जोड़ना है, ठीक है ना, आदि रखना है। आदि से क्या? तेन प्रचुर विघ्नस्यापि संग्रह, आदि से प्रचुर विघ्न का भी संग्रह कर लेना। बहुत सटीक लिखते हैं, मूल का जो सब छूटता है ना पूरा का पूरा वो कर देते हैं, है कि नहीं? अरे वो छूट रहा ना मूल में, वो न्यूनता हो रही थी ग्रंथकार के, उस न्यूनता का परिहार कर दो, है कि नहीं? क्योंकि आप प्रचुर विघ्न रहा होगा तो उसमें तो सामान्य मंगल कारण है, तो उसमें हो जाना चाहिए, लेकिन वस्तुतः नहीं ना होगा वहाँ पर भी, है कि नहीं है? तो उसको भी आपको बोलना है, तो इसलिए वो सारा का सारा बनाते हैं मूल को, है कि नहीं? ऐसे ही दिन करी नहीं है कि नहीं? बनाते हैं पूरा मूल को। चलो, तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया न तत्र विघ्न नाश इति भावः। हाँ, क्या कह रहे? तथा च करके समझा रहे। क्या? तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया न तत्र विघ्न नाश। हाँ, मंगल जो है वो विघ्न का नाशक होगा, लेकिन कब? विघ्न का समसंख्याक होगा। विघ्न जितने अनुपात में होगा, मान लीजिए 100 विघ्न है तो उतने अनुपात में मंगल होना चाहिए, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मंगल जितने वो विघ्न जितने हैं उसके समसंख्या के क्या होना चाहिए? आपका मंगल होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा? तभी वो मंगल क्या कर पाएगा? नाश कर पाएगा। मंगलत्वेन मंगल नाश नहीं कर पाएगा, अपितु विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन मंगल नाशक होगा, है कि ना? केवल मंगलत्वेन मंगल रह गया, एक ठो मंगल कर दिया और आप पाप करके आए हजारों, तो ऐसे नाश हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा, आया कि नहीं आया? तो ये लोग चलाते हैं ना वो ये नाव वगैरह, तो वो गंदी है, वो फेंकता है धुआं, तो वो नष्ट करता है गंगा के जल को। चलिए, क्या करें इन सबों को? हाँ, तो लगा कि नहीं लगा कि साफ कर दे रहा है ना? वो जो मूल में कहा कि बलवत्तर विघ्न चाहे प्रचुर विघ्न के निवारण में कैसे मंगल की कारणता है? प्रचुर सेव अस्य मंगल से कारणत्व में कान, उसको तथा च करके साफ कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ो। तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया। आया कि नहीं? मंगल जो है वो मंगलत्वेन विघ्न का नाशक नहीं है, अभी तो विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया न तत्र विघ्न नाश। कादम्बरी इत्यादि में न विघ्न नाश, वहाँ विघ्न का नाश नहीं हो पाया। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? वहाँ कादम्बरी में ग्रंथ समाप्ति क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मंगल जो है वो मंगलत्वेन विघ्न का नाशक नहीं है, विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन मंगल विघ्न का नाशक है। आया कि नहीं आया? नाशक मंगल ही है, लेकिन केन रूपेण? विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन रूपेण विघ्न का नाशक है। इसलिए वहाँ पर कादम्बरी ग्रंथ में मंगल तो किया, लेकिन मंगलत्वेन रूपेण मंगल का नाशक नहीं, हम कह दिए। तो वहाँ विघ्न समसंख्या का मंगल नहीं था, है ना? इसलिए वहाँ पर न विघ्न नाश। इस चीज़ को आप समझिए, है कि नहीं? यही तथा च करके कह रहे इति भाव। पढ़ो, लगा ना? साफ है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पढ़ो। तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया न तत्र विघ्न नाशः इति भावः। न तत्र मतलब कादम्बरी आदि ग्रंथ है। आया कि नहीं? कादम्बरी आदि ग्रंथों में न विघ्न नाश नहीं हुआ, क्योंकि विघ्न समसंख्या का मंगल नहीं था। विघ्न समसंख्या का मंगल वहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर
विघ्न का ध्वंस, विघ्न का नाश नहीं हुआ। तो जो शंका कर रहा था कि ननु मंगल, उसको शंका करने वाला क्या कह रहा था कि भाई वहाँ मंगल तो किया ना, तो विघ्न ध्वंस कुतो न कादम्बरी यादव विघ्न ध्वंस, तो उसके दिमाग में क्या भूसा भरा था, वो समझ रहा था मंगलत्व ना मंगल वो कारण है ना। बात समझ में आए कि नहीं? तो उसको साफ कर दिया यहाँ तक का। उस पूर्व पक्षी का खंडन हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ध्यान रखना ये सब। पूर्व पक्ष भी बहुत मजबूत है और उसके सामने उसका उत्तर पक्ष भी उसका दद्दा है कि नहीं? दोनों को सही से समझना है, इसमें वो लापरवाही नहीं दिखानी है कि नहीं, सटीक से लगाना। हाँ चल। तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया न तत्र विघ्ननाश इति भावः। अत्र च विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन हेतुत्वेधिक संख्याक मंगलान् न्यून संख्याक विघ्ननाशो न स्यादतः। हाँ देखो अब क्या कर रहा है, अत्र च विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन हेतुत्वे अधिक संख्याक मंगलात् न्यून संख्याक विघ्ननाशो न स्यात्। देखो क्या है, अब आपने क्या कहा, मंगल जो है वो विघ्न का नाशक है, लेकिन केन रूपेण नाशक है। विघ्न समसंख्याक मंगल होगा तो ही कर पाएगा। अब मान लो, अब आपने तो इस तरह से क्या, मान लो विघ्न एक वो 50 ही है और आपने मंगल 100 किए है ना, मंगल 100 किए, विघ्न क्या है 85 है। अब विघ्न के समसंख्यक मंगल है क्या? नहीं है। विघ्न समसंख्यक मंगल नहीं है ना, तो विघ्न समसंख्यक मंगल न होने के कारण विघ्न नाश नहीं होना चाहिए। ऐसी शंका होगी कि नहीं होगा? और जैसे आप अंड बंड बोलोगे, कुछ कहोगे कि विघ्न समसंख्या का मंगल है ना, मंगल जो है अब तो बिल्कुल अनुपात में होना चाहिए। 5 विघ्न है तो 5 मंगल, ऐसा हो जा रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं ना होता। ये तो आप भी समझ रहे हैं कि यदि विघ्न मान लीजिए 2 है, मंगल 5 की है तो काम चल जाए, वो होता है ना, वहाँ विघ्न ध्वंस हो जाता है ना। लेकिन आपके अनुसार तो क्या आ रहा है, अब विघ्न ध्वंस नहीं होगा, तो यही शंका उठा रहे हैं। अत्र च विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन रूपेण हेतुत्वे, मंगलस्य हेतुत्वे विघ्न नाशकत्वे अधिक संख्याक मंगल, अधिक संख्याक मंगल है, उस मंगल के द्वारा न्यून संख्याक विघ्न नाशो न स्यात्। न्यून संख्याक विघ्न नाश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपके अनुसार तो नहीं हो पाएगा। न्यून संख्याक कितना बारीकी से सोचते हैं, है ये नहीं? बहुत इसीलिए सुंदर शास्त्र, कितना बारीकी से सोचते हैं और बिल्कुल तटस्थ होकर के, है कि नहीं? इधर उधर नहीं करना, एक शब्द के ऊपर बाल की खाल निकाल देंगे, है कि नहीं? तो भाई तो अधिक संख्या का मंगलाद न्यून संख्या का विघ्न नाशो न स्यात्। अतः इसलिए अब क्या कहना, क्या कह उससे क्या, तो अब क्या कहेंगे? अतः प्राचुर्यं वेत्यत्र वाकारो नास्थायां बुद्ध्यः। इसलिए वाह आया ना ऊपर, वाह आया मूल में, तो वो वाकारो अनास्थायाम बोलते, उसमें हमारी कोई आस्था नहीं है। किसमें आस्था नहीं? समसंख्याक में आस्था नहीं है। अधिक होगा तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, बस इतना हमको चाहिए। आया कि नहीं? उसी अनास्था को बताने के लिए वाकार किया है। प्राचुर्यम वा, वहाँ वाकारो अनास्थायाम बोध्य है। वा आया ना मूल में, कहाँ आया है? तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम। ये वाकार जो है, हाँ वाह, ये वाह आया ना, ये वाकारो अनास्थायाम बोध्य, मतलब हमारा कोई ये आग्रह नहीं है। मान लीजिए बलवत्त वो रहा, मान लीजिए विघ्न एक ही है, समसंख्यक में कहने का तात्पर्य हमारी कोई आस्था नहीं है। आया कि नहीं? समसंख्यक में आस्था नहीं है, कम से कम उतने होने चाहिए, अधिक होगा तब भी चलेगा, यही अनास्थायाम बोलते हैं। लगा कि नहीं लगा? अतः प्राचुर्यं वेत्यत्र वाकारो नास्थायाम बोध्यः। लगा कि नहीं लगा? हाँ चलो। ननु तथापि, अब ननु फिर शंका कर रहे हैं, है कि नहीं? शंका खत्म नहीं होगी। अब अन्वय व्यभिचार का तो निराकरण हुआ ना मूल में, यहाँ तक का ही हो गया। अब ननु करके शंका करा, ननु तथापि, उन्होंने कहा ठीक है चलो, आपका उसमें कादम्बरी ग्रंथ में मंगल कम पड़ गया,
है ना, विघ्न अधिक थे ऐसा आपने कहा। वहाँ प्रचुर विघ्न था, चाहे बलवत्तर विघ्न था, तो इसलिए वहाँ पर क्या नहीं हो पाया, विघ्न नाश नहीं हो पाया, ग्रंथ परिसमाप्ति भी नहीं हो, विघ्न ध्वंस नहीं हो पाया, ये आपने कहा ना। तो विघ्न ध्वंस नहीं हो पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन हम तो मंगल का कार्य ग्रंथ समाप्ति कह रहे हैं ना पंडित जी। अरे आप समाप्ति फलकत्व सिद्ध किए हैं ना, समाप्ति फलक तो वो क्यों नहीं हुई? अरे विघ्न ध्वंस छोड़ दीजिए, है कि नहीं। आप तो प्राचीन न्यायिक है, मैंने बताया था शुरुआत में, ये विवेक ध्यान रखना, विवेक करके रखना कि यहाँ दो मत चलते हैं, प्राचीन न्यायिक और नव्य न्यायिक। प्राचीन न्यायिक जो है उसके मत में ग्रंथ समाप्ति फल है, और नव्य नैयायिक है वो कहते हैं विघ्न ध्वंस फल है, ठीक है ना। तो अब वही शंका करने जा रहा है, ननु करके पढ़ो। ननु ननु तथापि कादम्बर्यादौ विघ्न ध्वंसो मा जायताम। हाँ, वहाँ पर कादम्बरी ग्रंथ से में विघ्न ध्वंस मत हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। वहाँ विघ्न ध्वंस मत हो, मा जायताम न जायताम, है कि नहीं है। समाप्ति ही परम जायताम, समाप्ति हो, ये हो जाए आपका। तो आप प्राचीन नहीं है क्या, आप कहाँ इसमें लग गए हैं, विघ्न ध्वंस होना ये सब में आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। सब नवी नहीं है का है तो ठीक है, आपका फल क्या है, आप क्या फल मानते हैं, ग्रंथ समाप्ति मानते हैं, तो मंगल से ग्रंथ समाप्ति होनी चाहिए ना। वो नव्य नहीं आए सब का है तो ठीक है कि भाई विघ्न ध्वंस उसका फल है, तो विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, अधिक विघ्न से न्यून पड़ गया, ये सब कहे थे ठीक है। आपका फल तो क्या है, समाप्ति है ना, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए, है कि नहीं। वही शंका कर। ननु तथापि कादम्बर्यादौ विघ्न ध्वंसो मा जायताम समाप्ति ही परम जायताम। समाप्ति ही परम जायताम, है कि नहीं है। मंगल रूप हेतु हो सत्वाद। मंगल रूप हेतु हो सत्वाद, मंगल रूप कारण के रहने के कारण, मंगल रूप कारण। अरे समाप्ति के प्रति, अरे समाप्ति में तो नहीं ना कहेंगे, नहीं, समाप्ति में नहीं कहेंगे ना कि समसंख्या ये सब, अरे वो तो विघ्न में चलेगा। अरे इसमें क्या, अरे ग्रंथ की समाप्ति करनी, उसमें क्या समसंख्या, उसमें तो मंगलत्व मंगल कारण है कि नहीं। उसमें बलवत्तर विघ्न, चाहे विघ्न प्राचुर्य के निवारण में आप कह दीजिए कि विघ्न समसंख्यक होना चाहिए, चाहे अधिक होना चाहिए, ये सब कह दीजिए। ग्रंथ समाप्ति में तो ये सब कह भी नहीं पाएंगे आप, तो समाप्ति ही परम जायतम, लगा कि नहीं लगा। वही कह रहा, मंगल रूप हेतु हो सत्वा, मंगल रूप हेतु तो है कि नहीं है, हाँ, तो इसलिए समाप्ति हो जाए। मंगल रूप हेतु हो सत्वाद इत्याशंक्याह, इति आशंक्य आह, ऐसी आशंका करके आह वदती, क्या वदती, विघ्न ध्वंस स्थिति, विघ्न ध्वंस स्थिति मूल में कह रहे हैं। क्या, विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहु प्रांचः। हाँ, विघ्न ध्वंस जो है, हम ठीक है, हम मंगल का कार्य ग्रंथ समाप्ति मानते हैं, ये हम कहते हैं, लेकिन उसमें द्वार कौन है, ध्वंस, ये द्वार है, द्वार मतलब व्यापार है, आया कि नहीं आया, वही कह रहे, पढ़ो उसको। विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहु प्रांचः, लगा कि नहीं लगा कि विघ्न ध्वंस जो है वो जो है क्या है, द्वार है, मतलब व्यापार है। मंगल से ग्रंथ समाप्ति कार्य होगा, लेकिन व्यापार बीच में कौन रहेगा, विघ्न ध्वंस रहेगा। आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आई। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, विघ्न ध्वंसस्तु द्वारा। अब जब बीच वाला व्यापार ही नहीं रहेगा, बीच वाला व्यापार ही नहीं रहेगा तो कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, बात समझ में आएगी नहीं। विघ्न ध्वंसस्तु मंगल, देखो उधर घट जैसे है, घट के प्रति कारण कौन है, दंड है कि नहीं है, दंड है, लेकिन वहाँ पर भी व्यापार है ना कोई, बीच में द्वार है ना कोई, क्या है व्यापार, भ्रमी। वहाँ जो उसको वो दंड पड़ा रहेगा तो घड़ा उत्पन्न हो जाएगा। अरे उससे वो चक्र को घुमाएंगे, उसमें जब भ्रमी पैदा कराएंगे तभी तो घट उत्पन्न हो पाएगा। तो भ्रमी द्वारा जो दंड है वो घट का जनक है, घट की उत्पत्ति का जनक है, घट का जनक है कौन, दंड, घट का कारण है दंड, लेकिन भ्रमी द्वारा है,
भ्रमी द्वारा है। भ्रमी द्वारा है ना, भ्रमी के द्वारा वो कारण। अब मतलब व्यापार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो व्यापार रहना चाहिए, वो होगा तभी कार्य हो पाएगा। लगा कि नहीं लगा? अब आप शंका क्या कर रहे थे कि पंडित जी आपके मत में तो ग्रंथ समाप्ति रूप ग्रंथ समाप्ति ही कार्य है और उसका कारण मंगल है, उसमें कोई समसंख्या की बात भी नहीं है। पूर्व पक्षी मनु से क्या कह रहा था कि भाई विघ्न तो वहां पर विघ्न ध्वंसो मा जाया था, समाप्ति ही परम जाया था, मंगल रूप है तो सत्वात, ये शंका कर रहा था। इस शंका के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंडित जी ये समझो, तुम बात समझते नहीं हो, अंड बंड सब करते हो, है कि नहीं? तुमको प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। अरे विघ्न ध्वंस जो है वो द्वार है, व्यापार है। मंगल जो है समाप्ति के प्रति कारण है, लेकिन विघ्न ध्वंस द्वारा आया कि नहीं आया? वही वो मूल में उसी शंका का खंडन करने के लिए लिखे हैं। पढ़ो। विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः। एक मिनट। हाँ, मंगलस्तु विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम व्यापार। लगा कि नहीं लगा? जैसे भ्रमी जो है वो क्या दंड का व्यापार है ना, व्यापारवत असाधारण कारण कौन है? दंड है, इसलिए वही कारण होता है। व्यापारवत असाधारण कारणम करणम, तो दंड कारण होता है ना व्यापार वाला होने का। तो वही मंगल कारण है, करण है, असाधारण कारण है, लेकिन व्यापार कौन है? विघ्न ध्वंस। अब जब वो विघ्न ध्वंस ही नहीं हो पाएगा क्योंकि विघ्न अधिक है कि नहीं है, और मंगल उसके अनुपात में कम है, तो जब विघ्न ध्वंस ही नहीं हो पाया, व्यापार ही बीच में नहीं रहा, तो मंगल से समाप्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लगा कि नहीं लगा? ये निकल के आ गया कि नहीं आएगा? तो अब शंका नहीं करेंगे ननु से, वही कह रहे। पढ़ो। विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः। इति आहुः प्राञ्चः, प्राञ्चः नैयायिकाः इति आहुः, ऐसा कहते हैं वो लोग। तो कुल मिला के यहाँ तक का प्राचीनों का मत हुआ मंगलवादी से, ठीक है ना? ये प्राचीनों का मंगलवादी में प्राचीन नैयायिकों का मत हुआ। बात समझ में आएगी नहीं? मंगल जो है वो कारण है ग्रंथ समाप्ति के प्रति और व्यापार है विघ्न ध्वंस। बात समझ में आएगी नहीं? यही लगा नहीं लगा? मंगलस्तु विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः। हाँ, विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्राञ्चः। ये कहा। चलो नीचे पढ़ो। तथा च स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगलाभावान् न समाप्तिरिति भावः। हाँ, है कि नहीं है? देखो, कारण जो होता है ना उसके कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना चाहिए। कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारण चाहिए, कारण को रहना चाहिए, है कि नहीं? अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? तो ये जो है कारण को कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना चाहिए, है कि नहीं है? कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारण को रहना चाहिए, होता है कि नहीं होता है? तो बहुत असर क्या चीज लाए? कितना लाए? नहीं, जब नहीं करेंगे ऑफिस में, जब वो पूछ के जाइएगा अंदर, और कहीं वो जब लेना पानी छोड़ा लेना, तुम बैठ जाओ एक मिनट।
भजन करण वो अस्त व्यस्त था। इसलिए ऐसा होता है भजन में। साफ करें। हाँ हाँ, तो कारण जो होता है जी उसको कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना चाहिए ना, है ना। कार्य कभी हो रहा है और कारण आपका कभी कुछ भी नहीं है, कभी था, तो ऐसे काम चलेगा? नहीं हैं? 1 साल पहले यहाँ दंड था और आज घट बनेगा उसको? नहीं ना बनेगा, है कि नहीं? अभी बनाना है, अभी घट बनाना तभी दंड चाहिए, है कि नहीं? जी अब देखो ग्रंथ समाप्ति तो कब होगी, विचार करिए। पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा तब होगी। और मंगल कब किया आपने? पहले ग्रंथ के आदि में ही कर दिया। जी तो ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य तो कालांतर में, और 1 साल 2 साल लगे होंगे आपको ग्रंथ लिखने में। जी ऐसे जल्दी तो लिखे नहीं जाते हैं, ऐसे ग्रंथ थोड़ी पीएचडी है कि लिख दिए अंड का बंड करके, जी है कि नहीं? कि 10 दिन में कुछ का इधर का उधर कर दिया तो हो गया, ऐसा तो है नहीं। शास्त्रीय ग्रंथ है, अनादिकाल वो अनंत काल तक ग्रंथ चलते रहे, इसलिए लिखे गए हैं। जी तो समय लगा होगा इसमें। तो ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य जो है वो तो कालांतर में हुआ, और उसके अभी पूर्व क्षण में मंगल है नहीं है, तो कैसे फिर कारण होगा? जी तो उसको स्पष्ट कर देगा। हाँ। पढ़ो। तथा च स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगलाभावान न समाप्ति इति भाव। देखो स्वजन्य, उन्होंने कहा संबंध आप देखिए, मंगल है, समाप्ति की अव्यवहित पूर्व क्षण में भी मंगल है, जी अव्यवहित पूर्व क्षण में। कौन से संबंध से? तो स्वजन्य व्यापारवत्व संबंध है, आया कि नहीं आया?
स्वजन्य व्यापारवत्व संबंधे न स्वम करके लिया मंगल कारण को, ठीक है ना, उसी को ले जाना है। हाँ। तो स्वम करके लिया मंगल, मंगल। उससे जन्य क्या होगा? विघ्न ध्वंस। वही व्यापार है, हाँ, जी। वही व्यापार हाँ। है कि नहीं है? जी। स्वजन्य विघ्न ध्वंस हुआ। इसको बिठाओ ऐसे स्वजन्य हुआ, स्वजन्य विघ्न ध्वंस, वही व्यापार है ना? हाँ, वही व्यापार। मैंने व्यापार करके बोल दिया, हाँ। व्यापार मतलब स्वजन्य हुआ विघ्न ध्वंस, जी। विघ्न प्रध्वंसा भाव है कि हाँ, नहीं? जी। तद्वत्व संबंध है ना, विघ्न ध्वंस तो बना हुआ है ना। विघ्न ध्वंस। देखो मंगल से जी। ध्यान देना, विघ्न ध्वंस होता है। विघ्न ध्वंस कब तक रहेगा? जब तक ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो जाए। वो आनंद काल तक रहेगा। ध्वंस, आनंद अरे ध्वंस जो है ना, प्रध्वंस अभाव, उसका कभी नाश नहीं होता है। शादी शादी अनंत प्रध्वंस कहा ना, तो फिर ऐसे करके करो। तो ग्रंथ समाप्ति के पूर्व क्षण में, हाँ प्राक्षण में विघ्न ध्वंस था कि नहीं था? है विघ्न ध्वंस तो है ही ना, वो बाद में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके प्राक्षण में है कि नहीं है? है। तो स्वम करके मंगल, तज्जन्य जो विघ्न ध्वंस, तद्वत्व संबंध है ना। मंगल जो है वो ग्रंथ समाप्ति के पूर्व क्षण में है कि नहीं है? है। वही कहना चाहूँ, पढ़ो। तथा च स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन विघ्न ध्वंस संबंध है ना, विघ्न ध्वंस वत्व भी कह सकते हो, वत्व कहोगे तब भी हाँ। संबंधी विघ्न ध्वंसी आएगा। आया कि नहीं आया? जी। चलो, स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगलाभावान न समाप्ति। हाँ। अब कादम्बरी आदि ग्रंथ में क्या हुआ? वहाँ उसको और पूर्व पक्षी को चोट दे रहे है कि नहीं? पूर्व पक्षी ननु करके अंतिम में क्या कह रहा था? ओके, विघ्न ध्वंसो मा जायताम समाप्ति परम जायताम। अब उसको कह रहे हैं मंगलस्य विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारा में ये कह चुके, उससे खंडित हो चुका, उनको और साफ कर दे रहा है। वहाँ पर ग्रंथ समय वो कार्य के पूर्व क्षण में मंगल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल का संबंध क्या है? रहने का। जन्य विघ्न ध्वंसवत्व, क्या? स्वजन्य विघ्न ध्वंसवत्व स्व करके लिया मंगल, स्वजन्य विघ्न ध्वंस हुआ वहाँ पर? नहीं हुआ। वहाँ विघ्न ध्वंस नहीं हुआ। अरे विघ्न प्राचुर्य था, चाहे बलवत्तर विघ्न था, तो स्वजन्य विघ्न ध्वंस नहीं ना हुआ। तो स्वजन्य विघ्न ध्वंसवत्व संबंध है ना, मंगल है वहाँ पर? नहीं है। और मंगल ही नहीं है। तो कहाँ आप कह रहे कि मंगल रूप कारण से सत्वात कुतो न ग्रंथ समाप्ति ही, है कि नहीं? ग्रंथ समाप्ति ही परम जायता। मंगल रूप हेतु हो सत्वात, मंगल रूप हेतु है कहाँ? नहीं है। नहीं है, वही कह रहे। पढ़ो। तथा च स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगलाभावान न समाप्ति रीति भाव। लगा कि नहीं लगा? न ग्रंथ समाप्ति इति भावः। आहुरिति अस्वरसोद्भावनम। ये आहुरीति प्रतीक लिया है क्या? हाँ प्रतीक गाढ़ा किया है क्या? हाँ। दिखा, सब मूर्खों के ऊपर भरोसा नहीं। आहुरीति नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाढ़ा वो प्रतीक नहीं है। अरे आहु इति अस्वरसोद्भावनम, ये वाक्य पूरा ही है। मूल में आहु कहा ना, कहाँ आहु आया? विघ्न मंगलस्य द्वारम इति आहु। तो ये जो आहु है, इति आहु के द्वारा क्या? आहुरीति अस्वारस्य कुछ बताना चाहते। देखिए हमारे न्याय शास्त्र में क्या होता है, वो आहु वदंती इसके द्वारा अस्वारस्य होता है। मतलब आहु वदंती ऐसा लिखते हैं ना, तो वहाँ समझो कि अरुचि है, अस्वारस्य है कुछ। तो वही यहाँ पर वो प्राचीनों का मत बताया ना, विघ्न ध्वंसस्तु मंगल के द्वारा आहु प्रांच पूरा का पूरा, यहाँ तक का आहु प्रांच का ग्रंथ समाप्ति कार्य है मंगल का, और विघ्न ध्वंस द्वार है, ये उसका मत था। इति आहु, तो इसमें अस्वारस्य है। इसमें अस्वारस्य विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य भी बता रहे हैं। अब अस्वारस्य क्या है, क्या अस्वारस्य, तो ये समझ के रखना, ठीक है ना। आहु वदंती ये सब अस्वारस्य सूचक होते हैं यहाँ के लिए। और प्राहु का है, प्र उपसर्ग जोड़ दे, प्राहु, तो उसमें वो होगा, हाँ स्वारस्य होता है कि नहीं, ये ठीक है। प्रवदंती कहेंगे, प्रवदंती, तो ऐसे प्र उपसर्ग जोड़ दे तो उसमें वो होता है, उसको अंगीकार कर दे। आहु वदंती में स्वीकार अरुचि होती है,
तो वही कह रहा है आहुरिति आहुरिति अस्वरसोद्भावनम। अस्वारस्य का उद्भावनम, अस्वरसोद्भावनम। आहुरिति, आहुरिति प्रत्यय नहीं लिया है, ध्यान देना, है कि नहीं, वो पता ही रहे। आहुरिति, आहु के द्वारा अस्वरसोद्भावनम क्रियते, मूल कार्य ही। लगा कि नहीं लगा? वही कह पढ़ो। आहुरिति अस्वरसोद्भावनम। और पूछा जाएगा भाई क्यों अस्वारस्य, क्या है उसका बीज, क्या है अस्वारस्य का, प्रश्न होगा ना। ऐसे केवल आप कह देंगे कि आहु तो अस्वारस्य है, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक ठाक तो है सब, परंतु समाप्ति कार्य है, विघ्न दोष द्वार है, मंगल कारण है ना जी। ग्रंथ समाप्ति कार्य है, व्यापार कौन है? विघ्न ध्वंस, कारण मंगल है। ठीक तो है सब, क्या समस्या है? तो कह रहे आगे पढ़ो। तद बीजम, तद बीजम मतलब अस्वारस्य का बीजम तू। अब इसको कल कर दो, ठीक है ना। इसको यहाँ तक का हो गया, इसको याद करके आओ, ठीक है ना, लगा कर रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालने या करौद्रु संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।